नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं 7 ऐसे गुणों के बारे में। यदि आपके अंदर ये 7 गुण हैं तो यकीन मानिए आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, आप एक सफल राजनेता बन सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं राजनीति में आना चाहता हूं, कौन कौन से गुण मेरे अंदर होने चाहिए जिनसे कि मैं राजनीति में सफल हो सकूं, मैं एक सफल राजनेता बन सकूं। मैं यहां 7 गुणों के बारे में बताता हूं। सबसे पहला गुण है जिसके बिना आप राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते, और हर सफल राजनेता में एक गुण होता है, और वो गुण है टीम बनाने का हुनर, लोगों को अपने साथ लेकर चलने का हुनर। कई लोग बोलते हैं सर मैं अकेला चलो में विश्वास रखता हूं, मैं अकेला चलने में विश्वास रखता हूं। मैं मानता हूं दोस्तों, यदि आप अकेले चलते हैं तो हो सकता है आप तेज चल सकते हो, लेकिन यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं, लंबी रेस जीतना चाहते हैं, आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, तो आपको लोगों के साथ लेकर के चलने की आदत सीखनी पड़ेगी। आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं अपने ऊपर विश्वास कर सकता हूं, मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं, या मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते जिन पर मैं विश्वास कर सकूं। मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूं, यकीनन कुछ लोग धोखेबाज मिलेंगे, कुछ लोग बेकार मिलेंगे, कुछ लोग खराब मिलेंगे, कुछ लोग आपके पैसे का, संसाधन का, आपके नाम का, प्रतिष्ठा का दुरुपयोग भी करेंगे, शायद उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको बदनामी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों पर भरोसा करने की आदत डालिए। हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा लोग हमारे साथ करते हैं, बल्कि हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसे हम हैं। हमें सफल होना है तो हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। यदि मान लीजिए सामने वाले ने गलत कर दिया, सामने वाले ने बुरा कर दिया, और मैंने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया, फिर मैं क्या करूंगा? मैं कैसे सफल होऊंगा? मेरी बहुत सारी टीम में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी को मैनेज कर रहे हैं, जिनको इलेक्शन मैनेजर के रूप में मैंने ट्रेन किया है। मेरी टीम में ऐसे पदाधिकारी हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर मैं उन पर भरोसा ही ना करूं तो हाँ, यकीनन कुछ लोगों ने गलत भी किया, कुछ लोगों ने नाम भी खराब किया, कुछ लोगों ने पैसा लिया लेकिन काम नहीं किया, कुछ लोगों ने जो जिम्मेदारी दी उनका निर्वहन नहीं किया, लेकिन मैंने तो लोगों पर भरोसा करना नहीं छोड़ा, छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें लोगों पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। और यदि आपको लोगों को साथ लेकर चलने का हुनर नहीं है, आपके अंदर टीम बिल्डिंग का गुण नहीं है, टीम लीडर का गुण नहीं है, यकीनन आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। कम से कम फ्रंटल राजनीति में तो नहीं हो सकते। बैकएंड की राजनीति को अपनाइए, जिसमें जहां अकेले काम करना है, जहां आपने रणनीति बनाकर दे दी, बाकी लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो फ्रंटल पॉलिटिक्स के अलावा बाकी जगह हो सकते हैं। फ्रंटल पॉलिटिक्स में सफल होना है तो ये गुण डालना पड़ेगा, इस गुण के बिना नहीं हो सकते। ये पहला गुण है। दूसरा गुण, क्योंकि राजनीति में अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होती है, और अपनी बात वैसे नहीं पहुंचानी है जैसे हम चाहते हैं, अपनी बात वैसे पहुंचानी होती है जैसे लोग हमसे उम्मीद करते हैं। जी हाँ, हो सकता है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और हमें लगता हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल देना चाहिए, लेकिन हो सकता है जनता स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना ही ना चाहती हो सकता है कोई सच्चाई हमें पता हो और हमें लगता हो कि हमें सच्चाई जनता के सामने रख देनी चाहिए, लेकिन हो सकता है जनता सच के लिए, सच को सुनने के लिए तैयार ना हो, सच को स्वीकार करने को तैयार ना हो। तो हमें क्या करना है? हमें बोलने की कला तो सीखना है, साथ ही साथ यह भी सीखना है कि लोगों को क्या चाहिए और किस तरह से अपनी बात रखी जाए। हर क्राउड, हर ऑडियंस के सामने आपकी बात रखने का ढंग अलग अलग होगा। मान लीजिए ऑडियंस पढ़ी लिखी है तो ढंग अलग हो जाएगा, मान लीजिए कम पढ़ी लिखी है तो अलग हो जाएगा, अनपढ़ ऑडियंस है तो अलग हो जाएगा। महिलाओं के सामने अलग तरह से बात रखनी पड़ेगी, युवाओं के सामने अलग तरीके से बात रखनी होगी, कॉलेज स्टूडेंट है तो अलग तरीके से होगी, व्यापारियों के सामने अलग तरीके से बात रखनी होगी, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके सामने बात रखने का ढंग अलग होगा। तो आपको माहौल के हिसाब से अपनी बात को रखना, बात को सही ढंग से रखना आना पड़ेगा। ऑडियंस के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना होगा। हम लोग बोलते हैं, लोगों को राजनीति में सिखाता भी हूं कि आपको सामने वाले के मानसिक स्तर को जज करना पड़ेगा। पहले तो किस स्तर पर वो व्यक्ति है, और फिर उसके मानसिक स्तर पर आना पड़ेगा उसको कन्विंस करने के लिए, उसको समझाने के लिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी है, वहां माहौल किस तरह का है, किस तरह से आप बात रखेंगे, एक एक चीज मायने रखेगी। और यदि ढंग से बात रखने का गुण आपके अंदर नहीं है तो यकीन मानिए आप सफल नहीं हो सकते हैं। और अगेन फ्रंटल पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। और यहां मैं जितने भी गुणों की बात कर रहा हूं, ज्यादातर फ्रंटल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, बट बैकएंड में भी कुछ गुण चाहिए। अगर अच्छी तरह से बात करना नहीं आएगा, आपकी टीम में जो लोग रखेंगे, आप भले ही बैकएंड में हैं, इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, आप बैकएंड से लेकर के रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग टीमों को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको टीमों को मैनेज करना नहीं आएगा, कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, अपनी बात उस तरह से पेनिट्रेट करनी नहीं आएगी जिस तरह से वो समझ पाए, तो फिर शायद आप वहां भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये दूसरा गुण है। आपको अच्छी तरह अपनी बात रखनी आनी चाहिए, मंच पर भी आनी चाहिए, टीम में भी आनी चाहिए, फेस टू फेस, 1 to 1 भी आनी चाहिए, छोटे ग्रुप में भी आनी चाहिए, नुक्कड़ ग्रुप में भी आनी चाहिए, बड़ी सभाओं में भी आनी चाहिए। और ये जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है यदि आप उस पर मेहनत करेंगे तो। तीसरा गुण,
और ये गुण भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इसीलिए जो मैं कहता हूं कि राजनीति में 1% लोग ही सफल होते हैं, ये एक बड़ा कारण है, उनके अंदर ये गुण नहीं है। पैसा होने के बाद भी, बोलने की कला भी आ जाती है, लेकिन ये गुण नहीं आता। क्या? दूरदर्शिता। आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्या आप दूरदर्शी हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं आपके वर्तमान के स्टेप्स कल भविष्य में आपको क्या नतीजे देने वाले हैं? क्योंकि वर्तमान में जो आप स्टेप्स ले रहे हैं ये बीज है, और जैसा बीज डालेंगे वैसा ही पेड़ निकलेगा। ये कुदरत का नियम है। तो यदि भविष्य को बदलना है तो आज वर्तमान में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो दूरदृष्टा हो, जो दूर तक की देख सकता हो, जो घटनाओं के होने के क्रम को समझ सकता हो, उनके पीछे के कारणों को जान सकता हो, और उन कारणों के होने वाले रिजल्ट्स को पहचान सकता हो। लोग क्या करते हैं? लोग वर्तमान में देखते हैं, भविष्य देखते ही नहीं है। तो राजनीति में पैसा, समय, संसाधन सब लगाने के बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। और कहावत है ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत बार ऐसा होता है। मैं अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने छोटी सी गलती की, वो भविष्य नहीं देख पाए। और मैंने एक सेंटेंस लिखा था फेसबुक पर जो बहुत वायरल हुआ। कई बार लोगों का लालच, लोगों का अपने चीजों को देखने का नजरिया या लालच इतना बढ़ जाता है कि लोग अपने भविष्य को भी खा जाते हैं। हाँ, राजनीति में ऐसा होता है, लोग अपने भविष्य को खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, उनके पास लॉन्ग साइटेडनेस नहीं है, वो दूरदृष्टि नहीं है, वो दूरदृष्टा नहीं है कि वो देख पाए कि भविष्य में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। ये तीसरा गुण है, और ये भी जन्मजात गुण नहीं है। ये भी गुण डाला जा सकता है, रेगुलर प्रैक्टिस करके ये गुण सीखा जा सकता है कि कैसे आप दूरदृष्टि वाले बनेंगे, कैसे आप दूरदृष्टा बनेंगे। चीजों की, घटनाओं के सीक्वेंस को समझ करके उनके होने वाले इंपैक्ट को जान सकते हैं, और उन इंपैक्ट के आधार पर आप रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि सामने वाला क्या चाल चलेगा, हालात कैसे होंगे, आपका विरोधी क्या करने वाला है, उसके करने के बाद आपने स्टेप लिया तो क्या स्टेप लिया, नहीं, वो क्या क्या कर सकता है और आपके पास क्या क्या तरीके होंगे उससे बचने के, वो तैयारी पहले करना। ये दूरदृष्टि की निशानी है। और जितना ज्यादा आप दूरदृष्टि वाले व्यक्ति होंगे उतना राजनीति में भी दूर तक पहुंचेंगे। यकीन मानिए, लंबी रेस के घोड़े वही बनेंगे जो दूरदृष्टा होंगे। दूरदृष्टि को डेवलप करना शुरू करिए। कैसे डेवलप होगी? ऐसे लोगों से बैठ करके, ऐसे लोगों से बातचीत करके, ऐसी किताबें पढ़ के, ऐसी चीजों के बारे में जान करके, जिससे कि आप घटनाओं के होने के सीक्वेंस को देख करके उनके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने की आदत डाल लेते हैं कि इसके बाद ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आएगा। फिर उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करते हैं कि ये प्रोबेबल इसके रिजल्ट्स होंगे और इन रिजल्ट्स में मेरा ये रिएक्शन होगा। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में पैनिक ना होना, घबराना नहीं है, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, घबराहट या चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो किसी के लिए भी, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो या नॉन पॉलिटिकल हो, चिंता और चिता ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक मात्रा, एक बिंदी का अंतर। तो चिंता चिता समान ही है। तो चिंता नहीं करना है, क्या करना है? चिंतन करना है। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज टेंशन नहीं देने वाली होनी चाहिए। और टेंशन किस चीज की? मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, डू यू हैव प्रॉब्लम? यस। डू यू हैव सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम? यस। देन व्हाई वरी? डू यू हैव प्रॉब्लम? यस। डू यू हैव सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम? नो। देन व्हाई वरी? डू यू हैव प्रॉब्लम? नो। देन व्हाई वरी? समस्या नहीं है तो चिंता किस बात की? और यदि समस्या है और समाधान है तो चिंता किस बात की? और समस्या है और समाधान नहीं है तो फिर चिंता करके क्या होगा? चिंतन करो ना भाई, मनन करो, ऐसे लोगों से बात करो जिनके पास समस्या का समाधान हो। लीडर चिंता या टेंशन नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। और जब भी, मैंने कई वीडियोस में बताया, जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो समझ लेना, हर समस्या के पीछे जितनी बड़ी समस्या होती है उतना बड़ा या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। यानी अगर आज के बाद कुदरत ने कोई समस्या दी तो समझ लेना इसमें कोई ना कोई लाभ है। ये आपको कुछ देने आई है, कुछ लेने नहीं आई आपसे। जी हाँ, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमें कुछ देने आती हैं, हमसे लेने नहीं आती हैं, बशर्ते कि हम वो पहलू देख लें कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई तो ये मुझे देने क्या आई है। ये चौथा गुण है। इस गुण को डेवलप करिए अपने अंदर। बहुत सारे लोग, दूरदृष्टि भी होती है, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होता है, पॉजिटिविटी भी होती है, सब कुछ होता है, पैसा, संसाधन सब, लेकिन इस एक गुण ना होने के कारण वो लोग जीवन में फेल हो जाते हैं। हर चीज उन्हें टेंशन में डाल देती है, चिंता में डाल देती है। टेंशन या चिंता ना होना, या कम से कम चिंता को चिंतन में बदल देना,
इस गुण को डेवलप करिए। चिंता या परेशानी में नहीं रहना है। और सामने वाला आपको डर घबराहट दे सकता है, लेकिन उस डर या घबराहट को अपने ऊपर हावी ना होने देना और चिंतन करना, मनन करना, समस्याओं के समाधानों पे बात करना, ये आपको एक लीडर बनाएगा। ये चौथा गुण है। पांचवा गुण, और इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्या? आपकी अपनी पर्सनैलिटी। जी हां, यदि आप अच्छे दिखते नहीं है ना, तो लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज भी है, पैसा भी है, कम्युनिकेशन भी है, सब चीजें हैं, लेकिन वो अच्छे दिखते नहीं है, अपने ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। आजकल जमाना जो है वो जो दिखता है वो बिकता है, वो जमाना है। कोई ये नहीं देखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्रियां कितनी हैं। लोग सिर्फ ये देखना पसंद करते हैं कि आप प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं है। और प्रेजेंटेबल मतलब अपनी नजरों में भी प्रेजेंटेबल और सामने वाले की नजरों में भी प्रेजेंटेबल। और अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है तो फिर आप लीडर तो नहीं बन पाएंगे, सफल तो नहीं हो पाएंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है स्ट्रेटेजिकली कहीं पर लो प्रोफाइल रहना ही प्रेजेंटेबल हो। कई बार ऐसा होता है, कई बार कोई आप चुनाव लड़ रहे होते हैं ग्राम स्तर का, वहां ज्यादा अगर आप प्रेजेंटेबल रहेंगे या ज्यादा हाई फाई कपड़े पहनेंगे, हाई फाई दिखने लगेंगे, तो हो सकता है जनता आपको स्वीकार ना करे। लेकिन उस माहौल के हिसाब से तो प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जानबूझ करके प्रेस भी नहीं करते हैं शर्ट पर। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक मूव है, वो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन ही है। आप ये मत समझिएगा कि वो ऐसे ही रहते हैं या वो ऐसा ही जीवन व्यतीत करते ना, वो प्रेजेंटेशन है। तो माहौल के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करना, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। और जो दिखता है वो बिकता है। जैसे लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना है, जैसे माहौल में आपको रहना है, जिस तरह के वोटर्स को आपको इन्फ्लुएंस करना है, उस तरह के लोगों के हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। आप उस माहौल के हिसाब से प्रेजेंटेबल होने चाहिए। वो माहौल कैसा होगा, कैसी सिचुएशन होगी, वो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने चुनाव, किस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ये पांचवा गुण है। छठा गुण, और इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्या गुण? जब आप क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, आप जब कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है, तो उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ के लेते हैं या जिम्मेदारी से भागते हैं आप? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, क्षेत्र में कोई काम दिया जाता है या जनता आकर के कोई काम बताती है, भले ही वो उनका कार्य क्षेत्र में ना हो या हो भी, तो आप उस काम से भागते हैं या हम आगे बढ़कर काम को स्वीकार करते हैं। मैं एक विधायक से मिला और वो मेरे परम मित्र भी थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक्सपायर कर गए, लेकिन मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती थी। क्या? उनके पास ना नाम का शब्द नहीं था जनता के लिए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कभी उन्होंने ना नहीं कहा। बहुत सारे काम मेरे सामने ऐसे काम आते थे जो मुझे मालूम था उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनके क्षेत्र का भी काम नहीं है, मना नहीं किया उन्होंने। जबकि ये बता देते थे कि ये मेरे क्षेत्र का काम नहीं है, ये उस विधायक का काम है या ये सांसद के स्तर का काम है, लेकिन मैं आपका काम करवाऊंगा और जबान दी है मैंने, करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा। एक बार मैं उनसे मिला जब विधानसभा में, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं, आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता कि आप नहीं करा पाए तो क्या होगा? इन लोगों का विश्वास, इन लोगों का भरोसा उठ जाएगा। आपने तो झूठा आश्वासन दे दिया उसको। कहते नहीं, चाहे मुझे अपना पैसा लगाना पड़े, अपने संबंधों का इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर मैंने कह दिया मैं करवाऊंगा तो मैं काम करवाऊंगा। और सच में वो व्यक्ति ऐसे ही थे, काम करवाया, अपना पैसा, अपना संसाधन लगा करके। सामने वालों को नहीं बताया कि इस काम में पैसा लगा, मेरा 10,000 रुपए खर्च हुए इसलिए काम हो गया ना, काम करवा दिया। लेकिन लोगों की नजरों में क्या इमेज गई कि यार इस विधायक के पास चले जाओ, कभी मना नहीं करता। ऐसी पार्टी में होगा, संगठन में होगा, आपको आगे बढ़ करके जिम्मेदारी दी जाएगी, आप जिम्मेदारी लेंगे या जिम्मेदारी से भागेंगे? जो जिम्मेदारी से भागते रहते हैं अक्सर आप देखिएगा वो जीवन में सफल नहीं होते, राजनीति में सफल नहीं होंगे। आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी लीजिए। हो सकता है कई जगह ऐसा होगा कि शायद आपके कद से बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बाई चांस टेस्ट करने के लिए कोई काम दे दिया गया और बस यही एक मौका होता है। सफल होने वाले लोगों को, काबिल लोगों को, जिनके अंदर काबिलियत होती है, जिनके अंदर गुण होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें केवल अपनी काबिलियत दिखाने का एक अवसर ही तो चाहिए। आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप एक मौका ही तो ढूंढ रहे हैं, वो मौका जो आपकी काबिलियत दुनिया को दिखा दे। तो ये हो सकता है ये मौका वही मौका हो, आपको क्या पता। और अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं, छुप करके आती हैं, अचानक आती हैं। कई बार तैश में बोल जाता है, अरे करके दिखाइए ना, आप ये कर सकते हैं क्या? आप कहते नहीं साहब मेरा तो ये कद नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ले लीजिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी और फिर साबित करिए कि आपने सही फैसला लिया है। रतन टाटा साहब बोलते थे ना
वो भी एक अच्छे लीडर है अपने फील्ड में, भले राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्होंने बढ़िया बात बोली थी, मैं सही फैसले लेने पर विश्वास नहीं रखता, मैं फैसला लेता हूं और फिर उसे सही साबित करने पर लग जाता हूं। जितना समय मैं फैसला लेने में लगाऊंगा उतना समय मैं उस फैसले को सही साबित करने में लगाता हूं। हम क्या करते हैं, फैसले लेने में समय लगाते रहते हैं। और यही 7वां गुण है सफल होने का। राजनीति में भी और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोग तुरंत फैसला लेते हैं। जरा सी देर की देरी कहीं महंगी ना पड़ जाए, हवा का रुख समझने में जरा भी देर मत करना। हाँ, कई बार ऐसा होता है, थोड़ी सी देर हुई और काम खराब। मैंने भी देखा, आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जीवन में। कई बार अच्छे मौके आते हैं, ढूंढते रहते हैं इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा, और फिर एक स्टेज आती है, मौके आने बंद हो जाते हैं। फिर सोचते हैं यार वो जो पहला वाला था ना, उसके जैसा मौका दोबारा नहीं आया। अरे वो जो दूसरे वाला मौका था ना, वो सबसे बेस्ट था। आपको क्या पता कौन सा वाला मौका आपके लिए सबसे बेस्ट है? आपको क्या पता कौन सा मौका ऐसा है जो आपकी पहचान बनाएगा? कौन सा मौका ऐसा है जो आपको दूसरों से अलग, बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है? कौन सा ऐसा मौका है जो आपके वाला मौका है? कैसे पता चलेगा? हर मौके को स्वीकार करके। इसलिए फैसला लेने में ज्यादा समय ना लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जल्दबाजी में फैसला लेना, राजनीति के फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन इतना भी समय ना लगा दें कि वो फैसला लेना ना लेना दोनों बराबर ही हो जाए। कई लोग बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में फैसला लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। फैसले लेने में समय लगाइए, सोच विचार करिए, लेकिन जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे कम समय लगाइए या उतना ही समय लगाइए। टालना नहीं है, डिले नहीं करना है। और फैसला ना लेना भी एक फैसला ही है कि मैं इस पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, ये भी एक निर्णय, ये भी निर्णय ले लो। मैं काम नहीं करना चाहता या मैं अभी फैसला ले लूंगा, मुझे डिले करना है, तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होगा। लेकिन टालते रहना, फैसला ना लेना और दूसरों को भी असमंजस की स्थिति में रखना, वो नुकसानदायक रहेगा। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की वो 7 गुण जो किसी भी व्यक्ति को सफलता दिला सकते हैं। राजनीति में सफल होने वाले ज्यादातर लोगों में 7 गुण होते हैं। आप भी इन गुणों को अपनाइए। और मजे की बात यह है, इनमें से कोई भी गुण जन्मजात गुण नहीं है। इनमें से हर गुण ऐसा है जो आप अपने अंदर डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इन गुणों को डेवलप कर सकता है और इन गुणों को अपना करके राजनीति में सफल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।